मैं सेकंड सेशन यानी दूसरे सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी और इस सेशन की शुरुआत के लिए मैं अपने दो सहयोगियों को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं बुलाना चाहूंगी हार्दिक दवे और आशीष त्रिपाठी को मंच पर प्लीज आए और इस दूसरे सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में एक नहीं बल्कि दो खास मेहमान हमारे मंच पर मौजूद रहेंगे। उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले कुलजीत चहल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, एनडीएमसी के सदस्य भी हैं। बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कुलजीत चहल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ ही मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक कुलदीप कुमार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, और देखिए किस तरह से दो युवा नेता एक साथ इस मंच पर मौजूद हैं और इनसे हमारे दो सहयोगी इनसे तीखे सवाल करेंगे, इनका जवाब हम सुनेंगे जरूर। चलिए, ओवर टू यू हार्दिक एंड आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीत आपका, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे दोनों यंग और डैशिंग लग रहे हैं दोनों, और पॉलिटिक्स में कितने अच्छे काम कर रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, और बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे इनसे। और तालियों के साथ स्वागत करते हुए सवालों का सिलसिला हार्दिक हमारे सहयोगी शुरू करेंगे। जी हार्दिक, ओवर टू यू। तो कैसा लग रहा है सर यहाँ आकर? हमारा मंच कैसा लग रहा है आपको दोनों को? बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमेशा जनता की बात सीधे सबसे जल्दी रखने वालों में जी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुलदीप जी? बहुत शानदार मंच है आपका, और मुझे लगता है इस मंच से दिल्ली की जनता के मुद्दों की बात होगी, दिल्ली की जनता के मन की बात होगी। तो कुलदीप जी, आपसे ही सवालों की शुरुआत करता हूं। जब मंच इतना अच्छा लग रहा है तो आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि हमें मंच नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल जी ने भी यही कहा था कि ये कैमरे आए जरूर हैं लेकिन ये कवर नहीं करेंगे। सर, हम तो सारी जनसभाएं सुनाते हैं, आज देखिए बराबरी से दोनों को मंच भी दिया जा रहा है। चुनाव तो इनके खिलाफ लड़ना है, हमसे क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है कि जनता की जो आवाज़ है उसको पहुंचाने का माध्यम मीडिया होती है, और मीडिया उसको पहुंचाती है। और मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी की जो आवाज़ है जो जनता तक पहुंचती है वो जनता खुद ही पहुंचाती है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि जनता अपने मुद्दों को खुद पहुंचा देती है। आपका एक माध्यम है जिसके माध्यम पहुंचता है, और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से सबको बराबरी का मौका मिलेगा इस डिबेट में भी और आगे भी। हमेशा मिलता रहा है। कुलजीत चहल जी, आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एकीकरण कराया निगम का, और अभी वर्मा जी आए थे तो उनका ये कहना था कि इससे फंड रिलीज होंगे, सभी निगमों को, पूरी दिल्ली को बराबर फंड मिलेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, जो रेवेन्यू मॉडल है वो ढंग से लागू कर पाएंगे। एनडीएमसी में एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसे एमसीडी में क्यों नहीं लागू किया गया? ये अलग तरह से क्यों प्रयास किया जा रहा है? एमसीडी एक अच्छे रूप में चल रही थी। शीला जी ने किन राजनीतिक कारणों से इसका विभाजन किया। मैं पूर्वी दिल्ली से आता हूं, कुलदीप जी पूर्वी दिल्ली से आते हैं। केजरीवाल जी ने जो फंड आना था उसको रोका, और उसके कारण पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा समस्या आई। रेवेन्यू और एक्सपेंस जब डिफरेंट हो जाता, जब उसका अंतर अलग होता है तो उसके साथ कई चीज़ें दिक्कत होती है। अब जब एकीकरण हुआ है तो हड़ताल नहीं करनी पड़ेगी, अब खर्चे कम हो जाएंगे। जहाँ 3 कमिश्नर, 3 मेयर, बाकी सब चीज़ें होती थी, खर्चे कम हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जब एकीकरण हुआ तो केंद्र के माध्यम से जो सीधी चीज़ें आनी हैं, आने वाले दिनों में वो भी आएंगी, पॉलिसी लागू करने में आसानी रहेगी, और अपनी बात एक निगम जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं अच्छे से रखेगी। आपसे ही सवाल लूंगा कि आपने कहा पूर्वी दिल्ली से आते हैं, आप भी कोंडली से आते हैं। सर, आपके सांसद गौतम गंभीर ने कहा था कि हर दिन 600 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण होता है। अगर गणित लगाऊं तो 270 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। फरवरी 2022 का बयान है, अब तक 1,62,000 मीट्रिक टन कचरा तो निस्तारित हो गया होगा गणित के हिसाब से। अब अगर ऐसा है तो वो जो 3 ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ हैं वो वाकई हैं, या हमें या हमारी आंखों को कोई धोखा हो रहा है? दिल्ली, देश और विदेश, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ लैंडफिल साइट्स ना हो। हमने बार बार डिमांड रखी कि हमारा जो 13,000 करोड़ का बजट है वो रिलीज़ किया जाए, हम उसको अनेक अनेक चीज़ों में रखेंगे। वहाँ गौतम जी ने एक अच्छी शुरुआत करी। जहाँ कुलदीप जी बैठे, इनके अपनी विधानसभा क्षेत्र का वो एरिया है, उसका वो डाउन भी आया। हमने मुद्दे को राजनीति के लिए नहीं किया, मुद्दे को समाधान के लिया। हम बार बार
दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के पास गए कि मिलके करिए, हम निगम में स्वच्छता चाहते हैं, कूड़े की सफाई चाहते हैं, और कूड़े का निश्चित रूप से हमने लगभग 500 के करीब ढलाव खत्म करे हैं। हमने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना लेकर आए हैं। जब कोविड के टाइम में जब लोग अस्पतालों में और बाकी समय में जब यहाँ कूड़े और बाकी समस्या थी, हमारे निगम के कर्मियों ने ऐतिहासिक चीज करते हुए सभी घरों से कूड़ा उठा के कोविड के जो पेशेंट थे उनको, वो एक ऐसा काम किया है जो बाकी जगह पे नहीं हुआ। पर दिल्ली सरकार जिसने एमसीडी में कुछ नहीं किया, सहयोग नहीं किया, जिसके अंदर खुद के भ्रष्टाचार का कूड़ा है, आज वो कूड़े की राजनीति करने आ रही है, क्योंकि बताने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है, फेल है। तो अब उससे ज्यादा क्या करेंगे भैया बताओ। कुलदीप भाई ये जो बात कह रहे हैं चहल साहब, और चूंकि आप दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, आप तो निगम पार्षद भी रह चुके हैं, और सर ऐसा क्यों हो रहा है फिर? अब फंड्स रिलीज कीजिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? निगम को काम करने से रोक रहे हैं, फिर कूड़े पर राजनीति? देखिए, मुझे लगता है कि कुलजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लैंडफिल साइट कहाँ पर नहीं है। देखिए, भाजपा कैसे बदलती है। पहले कहते थे हम लैंडफिल साइट खत्म कर देंगे, अब कहते हैं कहाँ पर नहीं है। तो दिल्ली के लोगों ने 15 साल एमसीडी में इनको इसलिए मौका दिया था कि दिल्ली में कूड़े को खत्म करेंगे, कूड़े का निस्तारण करेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्हें दिल्ली के लोगों ने 3 बार मौका दिया नगर निगम के अंदर, ज़्यादा दिया है शायद, 2 साल और फालतू है, 15 से ऊपर मौका दिया, 3 बार इनको मौका दिया। और उसके बाद भी दिल्ली में 3 बार मौके में 3 लैंडफिल साइट बना दी। एक मौका और देंगे तो एक और बना देंगे। तो दिल्ली के लोगों के लिए 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बना दिए। और जहाँ पर लैंडफिल साइट है, दुर्भाग्य से वो विधानसभा मेरी है जहाँ पे लैंडफिल साइड है, तो उसका दर्द मुझसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है। मुझे पता है कि वहाँ के लोगों का कैसे जीना दुभर है। वहाँ पर जब उसमें आग लगती है तो घर के लोग गैस चैम्बर बन जाते हैं, वहाँ पर लोगों को कैंसर की बीमारियाँ हो रही हैं, लोग कैसे वहाँ जी रहे हैं। और गौतम गंभीर जी ने जब ये दावा किया था, बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली में लगाए थे कि लैंडफिल साइड 40 फीट कम कर दी, आपको पता होगा, आपके चैनल ने भी कवर किया होगा। मैं अगले दिन वहाँ पहुँचा था, एमसीडी कमिश्नर साथ पहुँची थी, और उन्होंने कहा था कि हमने इसको कम नहीं किया और कम करना छोड़ दीजिए। अभी तो जो एमसीडी के पास जितने टन कूड़ा डेली का आ रहा है, उतने टन तक का निस्तारण नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली के लोगों ने इनको बहुत मौका दे दिया। और मनोज, ये बार बार फंड की बात करते हैं, इन्होंने फंड की बात कही। मनोज तिवारी जी ने कहा था 2017 में, पहले कहा नए चेहरे नई उड़ान, नई मतलब उन्होंने कहा पहले वाले सारे भ्रष्ट थे, पहले वाले सब चोर थे, इसलिए हम नए को लेके आ रहे हैं। ये नए को लेके आए, और नए उन्होंने कहा हम फंड, दिल्ली सरकार फंड ही देती है, हम सीधा सेंटर से लेके आएंगे। मैं आज कुलजीत जी यहाँ बैठे हुए हैं, बता दें कि मनोज तिवारी जी का सीधा फंड लेके आएंगे। कितना फंड लेके आए? दिल्ली के लोगों को झूठ बोला, धोखा दिया। तो दिल्ली की जनता इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। दिल्ली की जनता चाहती है उनके घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा साफ हो। आज लोग ऑफिस के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, आज लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलते हैं, उस कूड़े के ढेर से होकर गुजरना पड़ता है। जहाँ कुलजीत जी रहते हैं ना, इनके घर के बाहर भी कोने पे जहां कुलजीत जी रहते हैं उसके बाहर भी सुबह सुबह निकलते कूड़े का ढेर पड़ा होता है। इन्होंने कहा हमने ढलाव घर बंद कर दिए। ढलाव घर जो बंद किए, वहां मर्ड एरिया खोली, उसके बगल में आज कूड़े का ढेर है, वो तो कमर्शलाइज कर दिया। और कुलजीत जी, आप जिस शहर का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई शहर नहीं जहां लैंडफिल साइट नहीं, तो आपको मध्य प्रदेश का इंदौर देखना चाहिए। हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी डिबेट में, भ्रष्टाचार की। ठीक है, अच्छी बात है, ये समझ में नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में सरकार है, समझ में नहीं आ रहा। हम रोज टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं कि गुलाब सिंह यादव के पीछे कौन भाग रहे हैं? भाजपा के लोग नहीं भाग रहे भैया, सामने जितने बैठे हैं कौन भाग रहे हैं? उनके पार्षद टिकट बेचने के लिए चक्कर में भाग रहे हैं। दूसरा सुनिए, भ्रष्टाचार की बात कर दी। जिस विधानसभा से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री हैं, गीता रावत रंगे हाथों किस लिए पकड़ी जा रही है? भ्रष्टाचार सीबीआई पकड़ रही है। चलो भैया, तीसरी इनकी अपने, एक मिनट आप जब बोल रहे हैं पूरा बोलेगा, पूरी बात बोलेगा। तीसरा, अभी इनकी एक बहन बिंदु खुले में आरोप लगा रही है, उसमें बार्गेनिंग चले, नहीं भाई 21 लाख नहीं भाई 10 लाख देंगे। भैया किसके पास जा रहा है, कौन ले रहा है? भाजपा वालों तो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे। अब तीसरी बात आ जाइए, हमने पिक्चरों में देखा था, नेता अंदर बैठे होते हैं, मसाज चल रहा होता है, एक सेट लगा होता है। आज तो पूरा देश सच्चाई में देख रहा है। क्या देख रहा है? कि सत्येंद्र जैन जी, जिनका वजन बता रहे थे घट गया, वो रिपोर्ट बता दी बढ़ गया। 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं, मसाज हो रहा है, टीवी का रिमोट रखा है। तो सारे जैन मैनुअल को हम तोड़ रहे हैं, शायद ये तोड़ रहे होंगे। अब भ्रष्टाचार की दूसरी बात कर लें, शराब घोटाला, हजारों करोड़ का शराब घोटाला। सबसे बढ़िया पॉलिसी होगी भैया, इतनी बढ़िया पॉलिसी थी तो भैया वापस क्यों लाई? और किसने किया? उप मुख्यमंत्री जी ने। किसके पास पैसा गया? इनके
केजरीवाल जी के पास पैसा गया, गली गली में वादा किया था स्कूल खोलेंगे, एक स्कूल मनीष सिसोदिया जी बता दे अपनी विधानसभा में नया खोला हो, मैं राजनीति छोड़ सकता हूं। आपके जी टीवी के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यहां से घोषणा कर रहा हूं, एक नया स्कूल पड़पड़गंज विधानसभा में खोला हो तो खोल सकता हूं। हाँ, पड़पड़गंज पूरी बात, एक बार भ्रष्टाचार की छेड़ दी, मैं तो छेड़ ही नहीं रहा था, बताना पड़ेगा भैया, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो मतलब किस पार्टी कहां से आई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना जी की टोपी पहन के राजघाट से इन्होंने शुरू किया था, और आज कहां पर आ गए, सब आ जाएंगे। एक स्कूल नहीं, एक मिनट पूरी बात कर ले। अब शराब घोटाले की जब बात छिड़ गई है तो दुख होती है, क्योंकि जनता जो 4 तारीख को वोट करेगी वो शराब घोटाले के ऊपर चोट करेगी। अब चोट क्यों भी ना करे, वादा किया था स्कूल खोलने का, वादा किया था मोहल्ला क्लिनिक खोलने का, और क्या खोल दिए, शराब की नीति वापस लेनी पड़ी। और जब शराब घोटाले में विजय नैयर जो इनका मीडिया एडवाइजर था, महेंद्रू जो इनके खास लोग थे, जो शराब के बाकी घोटालेबाज अप्रूवर बन रहे हैं, ऑफिसर जिनसे इनसे दबाव देके फाइल साइन कराई थी, अप्रूवर बन रहे हैं, तो हाथ कर करके अरविंद केजरीवाल जी आते हैं कि भैया ये ईडी और भैया घोटाला तुम करो, माल तुम खाओ, पंजाब और बाकी जगह तुम लगाओ, तो घोटाले में हम कहां से आगे। अब एक घोटाले की बात और बात कर देता हूं, टिकट बेचने की बात। एसीबी किसको पकड़ रही है, बीजेपी की कंप्लेंट पे अखिलेश त्रिपाठी को नहीं पकड़ी हार्दिक जी, वो पकड़ रही है वहां के पार्षदों की कंप्लेंट पे। गुलाब सिंह यादव किसके पीटने से भाग रहा है, इनके पूर्व पार्षद के पीटने से भाग रहा है। अब घोटालों की बड़ी लंबी चीज है, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी भैया, जब घोटाले की बात करे जाए तो जल बोर्ड घोटाला बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 मिनट का समय लूंगा, कम का आपको सुनना पड़ेगा। जल बोर्ड में क्या सत्येंद्र जैन जी करते थे, टेंडर हो गया, टेंडर में L1 आ गया, मानिए ए आदमी L1 आ गए, तो अब बोर्ड में पास होगा, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ कह रहा हूं, मेरी बात गलत हो मेरे पे केस कर दे, बंद करा दे, बात एक भी गलत हो। L1 आ गए, अब L1 से नेगोशिएशन करी जाएगी, अगर उसने इनको 10% दे दिए, अंदर है भैया मसाज करा रहे हैं, तो उसका टेंडर बोर्ड में पास हो जाएगा, नहीं तो रेड हो जा। हजारों करोड़ का जल बोर्ड घोटाला। अब भ्रष्टाचार की बात कर लें, उस भ्रष्टाचार में इन्होंने शिक्षा का घोटाला नहीं छोड़ा। एक क्लासरूम जो कच्चा है, जो लेंटर नहीं है, अगर सामने बैठे मेरे साथियों से पूछा जाए 5-7 लाख का होगा, आप भी घर बनाते होंगे 5-7-8 लाख 10 लाख, तो कितना आ रहा है हार्दिक जी, सतीश जी, 25 लाख का। तो शिक्षा घोटाला, बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, लैंड घोटाला, डी, और इनके साथ साथ इनके टिकट के वितरण का घोटाला। तो ये बताएंगे घोटाले में सरकार या सरकार में घोटाला। सर, आपसे ये पूछेंगे कि आपको भी 15,236 करोड़ का जो बजट मिला है एमसीडी में, उससे आपने क्या काम किया और एमसीडी की क्या उपलब्धियां थी। लेकिन आपने इतने आरोप लगाए हैं सर, जवाब का मौका उन्हें मिलना चाहिए। बताइए, इतने सारे घोटालों के आरोप आप पर लग रहे हैं और आपकी पार्टी ने शुरुआत की थी कि हम लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, क्या जवाब है सर? देखिए, कुलजीत जी ने कितने विस्तार से सारी चीजें बताई हैं, अभी आप सबने सुना, लेकिन कुलजीत जी अभी तक एक बार नहीं बता पाए, मतलब ये देखिए इनका काम करने स्टाइल देखिए, ये नहीं बता पाए एक बार भी कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में क्या किया। कुछ किया हो तो हो बताने के लिए, भैया बताने के लिए कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं है। पहले जब आपकी बारी है कि बताइएगा, कुछ करने के लिए है नहीं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। बहुत लंबा बोला आपने, ऐसा लग रहा था स्पीच दे रहे हो, तो अब सुनिए। तो 15 साल इन्होंने लगाए, कोई इन्होंने काम नहीं किया। दूसरी बात ये बोलते हैं भ्रष्टाचार, शराब घोटाले की ये बात करते हैं। हम इनसे पूछते हैं आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इनको ये शराब घोटाले में चले गए, इनको कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा डीटीसी में घोटाला हुआ, कुछ नहीं मिला। जल बोर्ड में घोटाला हुआ, कुछ नहीं मिला। ये रोज कहते हैं घोटाला, रोज कोई नया स्टिंग लेके आएंगे कि जी आम आदमी पार्टी वालों ने टिकट बेच दी, ये लो स्टिंग और बीजेपी को वोट दे दो। अरे ये मत बताइए जनता को ये बताइए कि 15 साल दिल्ली के लोगों ने आपको मौका दिए, उनके घर से कूड़ा साफ करने के लिए आपने क्या किया, आपने उस पर काम किया नहीं किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसे टेंडर जारी नहीं करते जहां पर बिना टेंडर दिए सीवीसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाए, उसके साथ साथ और वहां पर 134 लोगों की मौत हो जाए मोरबी के अंदर। हम ऐसा टेंडर जारी नहीं करते, ना हम ऐसा खेल करते हैं। 134 लोगों की मौत मोरबी के अंदर हो गई और कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए पूरी भाजपा खड़ी रही गुजरात के अंदर। ये इनका चाल चरित्र तो चेहरा है। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली की नगर निगम का नाम क्या है? एक किसी बच्चे जाके पूछ लीजिए, एक आदमी कहेगा, एमसीडी नहीं कहेगा, कोई भी कहेगा मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। एमसीडी का मतलब है दिल्ली में ऐसा कोई सगा नहीं जो भाजपा वालों ने ठगा नहीं।
ये सच्चाई है। इनका अपना कार्यकर्ता भी अगर कोई होता है, कोई संघ का कार्यकर्ता भी होगा, वो भी अपना मकान दिल्ली में बिना भाजपा के पार्षद को पैसे दिए बना नहीं सकता। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप उनका भी इंटरव्यू लोगे जाके तो बता देंगे आपको, इन्होंने कहा ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। एक समान व्यवहार करते हैं भाजपा वाले सब। मैं इनसे पूछ रहा हूं, एक मिनट, ठगे वाली बात मैं मत इनसे कुलदीप पूछ, भाई को एक अभी मिनट, बोलिएगा, आपकी बारी कुलदीप भाई, आएगी। एक मिनट, अरे एक सर मिनट, बड़ी कुलदीप जल्दी भाई, आपको, कुलदीप भाई। आपने आपकी एक बार बात आपने पूरी बहुत कर लंबे समय तक पूरी बात रखी फिर है सर आप आपके पास बोलिएगा। आते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा पार्षद पकड़े गए। मैं इनसे पूछता हूं, अतुल गुप्ता कौन थे, उसका नाम बताएं जिसको उन्होंने पार्टी से निकाला। मेरे कोंडली से पार्षद थे, रंगयात 15 लाख की दलाली लेते पकड़े गए, वहीं पर ही ऑन कैमरा पकड़े गए, इन्होंने उसको निकाला पार्टी से। पहली बात है। दूसरी बात यह कि एमसीडी में बिल्कुल गलत है। हमने पास सिर्फ कंप्लेंट पे, और इन्होंने आज तक सत्येंद्र जैन को जो जेल में बंद है, जमानत नहीं आ रही, फिर इन्होंने उसको नहीं निकाला। मंत्री बता दें, इन्होंने एक बात का जवाब दे दें। आपने भी तो उप हमने मुख्यमंत्री का निकाल नाम लिया, उन पर भी तो कंप्लेंट हमने है, तो निकाल अभी दिया। आरोप थोड़ी तय हुए हैं, सत्येंद्र सर। जैन को एक बात का जवाब दे दें कि हमने तो कंप्लेंट पे निकाल दिया, कोई नहीं पकड़े गए, एक नहीं 5 निकाल दिए। जो भी सत्येंद्र जैन हवाला की दलाली में, बाकी करप्शन में, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, आपकी सुनिए, अरविंद कुलदीप भाई, एक वो मिनट, जेल में, पूरी बात, मेरी बात सुनिए, वो जेल में है, जो पूरी बात कोर्ट कहते पे थे, सुनवाई कर रहा है, जो पूरी बात कहते थे सुनिए ना, कि अरे 5 कोर्ट में आप कहते दिन क्या में कहा बाहर कोर्ट में आएंगे, आपको? 5 दिन में बाहर आएंगे, अपनी इनकी बात रख लीजिए पहले। 5 दिन में बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। और एक चीज और हो गई है, जिसके लिए अरविंद अच्छा, क्या केजरीवाल काम जी किया 15 साल कहते बताइए। हैं, जिसके लिए अरविंद 15 साल में क्या केजरीवाल जी किया कहते बताइए। हैं, अच्छा 15 साल में काम सुनिए बताइए, क्या 15 साल के उपलब्धियों पर बात पंद्रह करें, साल क्योंकि के उपलब्धियों आप आरोप में यही आ जाए। लगाते हैं कि मैंने बीजेपी बात काम पर बात नहीं आप 15 करती। साल चलिए, में काम कुछ जारी नहीं रखता होता। ये तो हूं। एक भेदभाव हो रहा है। एक बार वो सब पूरा कर अपनी लो। बात पूरी कर लो, फिर ठीक है, ठीक है। कुलदीप भाई पूरा कर पहले लो, फिर हम उन्हें आगे अपनी और बात लेंगे। पूरी करने देते हैं, फिर- फिर आपसे पूछते हैं 15 साल की फिर इन्होंने उपलब्धियां। कहा, जैन साहब के ऊपर कहा, जैन साहब वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दिल्ली को, इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। आज दिल्ली के अंदर अगर आप जाओगे, दिल्ली के अंदर हजारों मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में 300-300 लोगों का, गरीब लोगों का इलाज फ्री होता है, सारे 100 से ऊपर टेस्ट फ्री होते हैं, टेस्ट मुफ्त होते हैं। इन्होंने स्कूलों की बात करी। जब भाजपा वाले कहते हैं 5 लाख में कमरा बनता है, गरीब के बच्चे के लिए अगर कमरा 25 लाख में बन जाए, और वो भी जो भी टेंडर जारी होता है, चाहे दिल्ली सरकार करे या अन्य सरकार करे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की टेंडर की गाइडलाइंस होती है, उसके आधार पर रेट तय होते हैं, उसी के आधार पर डीएसआर तय होता है, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। तो ये भ्रष्टाचार हो गया, ये केवल कहानी है, और कुछ इन पे कोई साबुत तो सर, अगर उन्होंने समाज सेवा का काम किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पाक साफ हैं। हमने इनसे जी, जी, पूछा, अब आप जो मनीष बात सिसोदिया आपने जी बोल ने दी, अब बोले शराब मैंने में एक बात घोटाला बोली। किया, एक बात बता मनीष सिसोदिया ने शराब में घोटाला किया, तुम्हें क्या मिला? आप उनके घर चले गए, उनके बेडरूम में चले गए, चीज का उनके जवाब जांच देंगे। कर ली। क्या आम आदमी मनीष पार्टी सिसोदिया जी ने 100 से ऊपर शिक्षा के मॉडल कार्यकर्ताओं में के एक ऊपर भी खोला इन्होंने आरोप क्या? लगाए, क्या सिद्ध हुआ? कुछ सिद्ध नहीं हुआ। सीबीआई को क्या मिला आज तक बता दे। वहां पर बैंक लॉकर खोलने गई सीबीआई, तो वहां बच्चे का झुंझुना रखा हुआ था उनके बेटे का, वो भाजपा वालों को मिला, सीबीआई को, ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी ने अभी वहां पर कोर्ट ने कहा है, मीडिया को भी कहा है कि कोई भी विजय नायक केस की उन्होंने बात करी, कोई भी वैसा स्टेटमेंट विदाउट ईडी की स्टेटमेंट के बिना या सीबीआई की स्टेटमेंट के बिना ना चलाएं, क्योंकि उन्हें पता है, अब तो कोर्ट को ही पता है कि भाजपा ही आके रोज आते हैं चैनल पे, आके झूठ परोसते हैं। हम पूछते हैं 15 साल में क्या किया, ये बताने को राजी नहीं। 15 इसी साल सवाल पर में आते हैं मैं सर। बताता सर, हूं। सवाल यही है कि लंबी हो या गई। तो आप बहुत सारे सांसदों को उतार देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, या फिर आप सामने वाली पार्टी को कोस कर चुनाव लड़ते हैं। 15 साल में क्या किया? 15,236 करोड़ का इस साल का जो बजट मिला, उसका क्या किया? 15 क्या साल हुआ में दिल्ली में? काम बताइए ना। सबसे पहले दिल्ली को ढलाव मुक्त करने के लिए जो एक योजना चली, उसमें हमने ढलाव मुक्त करने की तरफ दिल्ली को लेकर चले गए। 15 साल में जो सबसे बड़ा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ट्रेड लाइसेंसिंग ऑनलाइन करा, जिसमें करप्शन नहीं है, जहां आज भी दिल्ली सरकार के अनेक आप पूरी सुनिए भैया, सुनिए, रखिए इसको, रखिए, जब बोलने के लिए डिबेट को सुनिए भैया, आप सुनिए। दूसरा, 17 मल्टी लेवल पार्किंग्स का बनाना, बता दें कोई एक भी बताइए तो अपनी विधानसभा में, मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा में, राघव चड्ढा की विधानसभा में, आतिशी की विधानसभा में, या अरविंद जी की कहीं भी बनाई हो तो बता दें। दूसरा, 75 लाख स्ट्रीट लाइट अरविंद केजरीवाल जी आए थे। सुनिए अरे भैया अब सुनेंगे नहीं, 17 कहां पे बनाई? भैया सुनिए, भैया डिटेल सुन लीजिए। लाइन ही है। हाँ सुनिए, मैं बताता हूं, मैं बताइए। अच्छा, बताइए। मॉडल टाउन में बनी, द्वारका में बनी, जाके चेक करना, मेरे साथ चलना, सारी दिखा दूंगा, अपने किसी नेताओं को भेजना। आपके कृष्णानगर में बनी, 17 की पूरी डिटेल कूड़ा है उसके बाद नहीं है। अरे भैया कूड़ा ही नहीं है, नहीं है। देखिए क्या हो गया, मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, नहीं वो जगह बता रहे हैं, आप कूड़े पर आ गए फिर से। उनका जवाब ले लीजिए। देखिए एक चीज का जवाब बोले, क्या मनीष सिसोदिया ने एक भी अपनी विधानसभा में स्कूल खोला तो उसका एड्रेस बता दो भैया। नहीं,
विनोद नगर का स्कूल पुराना था, मंडावली का स्कूल पुराना था और रेलवे कॉलोनी का स्कूल पुराना था, तो एक स्कूल नया खोला, बता दो भैया। शिक्षा मंत्री की विधानसभा में एक भी नया स्कूल नहीं शिक्षा खोला। मंत्री के ठीक है, विधानसभा एक ऐसे मिनट, स्कूल बने हुए हैं, एक मिनट, मैं एक- चैलेंज अब करता एक हूं आपकी मिनट, कई सरकार में हो, सुनिए, तो दावा सुनिए, करता नहीं हूं खोला, आपको। क्लियर हो गया। दूसरा मैं बताने की बात कहता हूं, 482 हमने कूड़े ढलाओ, 3200 बेड के नए अस्पताल, जिसमें 9 अस्पतालों में 3200 बेड बढ़ाए गए। और सबसे बड़ी बात, निगम कर्मियों को जो पक्का किया गया 10,000 से अधिक, वो भाजपा के टाइम में, चाहे बिल्कुल पहले झूठ। से अब पक्का किया बिल्कुल गया। झूठ। दुनिया के टॉप 10 अभी सफाई स्कूल, कर्मचारी आपके खिलाफ दुनिया स्ट्राइक पे के बैठे। टॉप 10 स्कूल, झूठ मत बोलिए सफाई दुनिया कर्मचारियों के के लिए। टॉप 10 स्कूल सफाई में, कर्मचारी झूठ मत दुनिया बोलिए। के टॉप 10 स्कूल में, अब सुनेंगे नहीं, मैं कह रहा हूं मनीष की विधानसभा में मुझे कोई नया पीछे स्कूल बोलने का खोला। शौक नहीं, कुलजीत जी, मनीष शुरुआत जी- आपने की थी। मनीष जी बोले तो कोई भी नहीं बताया। दुनिया के टॉप 10 स्कूल में कौन सा आता है? साउथ एमसीडी का स्कूल आता है। सबसे बड़ी बात, 2019 पार्कों में दुनिया के टॉप 10 स्कूल में साउथ एमसीडी का स्कूल? साउथ एमसीडी ये कहाँ पे बना अरे हुआ है? भैया आप आए ना ये लाजपत कब है नगर। लिस्ट? कहाँ से भैया पड़ी है? लिस्ट- ये अच्छा भाजपा के सुनिए, WhatsApp पे आई थी क्या सुनिए, कुलजीत सुनिए, जी? एक मिनट। ये WhatsApp पे तो नहीं आई थी तय भाजपा करें- वाले के? तय करें इस डिबेट के बाद ही, अभी गूगल पे डाल के कोई साथी आप लगाइए अपनी किसी टीम को कि टॉप 10 स्कूल में साउथ एमसीडी का दुनिया स्कूल के नहीं टॉप आया 10 होगा, स्कूल में। तो माफी मांगे दुनिया सबके के टॉप सामने 10 झूठ स्कूल बोल। में। और दूसरा माफी मांग के जाएंगे, और नहीं होगा तो? दूसरा माफी हाँ, मांग के जाएंगे? बिल्कुल माफी मांगे, अभी गूगल वरना करा माफी लीजिए। मांगे। कराइए, दुनिया के टॉप 10 दूसरा बिल्कुल दुनिया check के करिए। टॉप 10 स्कूल में भाजपा का साउथ एमसीडी का दुनिया स्कूल। के टॉप डिबेट के लिए हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे, अभी आज तीसरा, सवाल होंगे, तीसरा, उसके आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ डिबेट हुई तो सर माहौल बदल जाएगा। तीसरा, दिल्ली की जनता एमसीडी इलेक्शन में वोट डालने के लिए जा रही है, तो उनके मुद्दों पर बात करेंगे। 2329 टिप्पर के सहारे से घरों से कूड़ा उठा रहे हैं। जहां ये कूड़े की बात कर रहे हैं, कोई योगदान नहीं दिया, पर हम फिर भी उस पर बता रहे हैं। स्वच्छता को लेकर 220 कॉम्पैक्टर लगाए गए हैं। तीसरा, दिल्ली वासियों के लिए 15 मीटर से 17.5 मीटर की हाइट करी गई है। भारत दर्शन पार्क बनाया गया। वेस्ट टू एनर्जी का स्कूल किया गया। 8 लाख निगम के बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा रही है, जबकि फंड्स के अभाव के कारण भी हम केंद्र सरकार से, बाकी संस्थाओं से हम काम कर रहे हैं। स्वच्छता के साथ साथ हमने इनके दुनिया के टॉप 10 स्कूल के साथ साथ 5 साल में 13,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों और दूसरा 10,000 से अधिक बाकी कर्मचारियों ठीक को है हमने सर, पक्का ठीक किया। है। एक आपकी मिनट, उपलब्धियां- पूरी आपकी लंबी ये फेहरिस्त है। ये उनके जवाब नहीं, के लिए नहीं, काफी नहीं, है। नहीं, भैया, अब जरा भैया, उनसे एक जान मिनट, लेते हैं, भैया, क्योंकि आप ये आरोप एक लगाते हैं मिनट, कि एक मिनट, भैया, एनडीएमसी एक के काम का मिनट। श्रेय वो लेते हैं। इन्होंने ठगी का कहा। ठीक है, मैं सब लोगों को बताता हूं। ठग, इसका नाम सुकेश, कहां पर? तिहाड़ जेल में। कौन ठग जिसने रहा अमित शाह है? के नाम पे कौन 200 करोड़ ठग रहा ठग है? लिए। एक मिनट, ठग कौन अमित शाह ठग के रहा नाम है? पे 200 करोड़ ठग लिए। कौन ठग रहा है? सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन जिससे मसाज करा रहे हैं, वो कौन था भैया? कौन था भैया? क्या आ रहा है सब जगह? वो क्या आ रहा है? रेपिस्ट आ रहा है। उसको मनीष सिसोदिया ऐसे आके भाजपा वाले झूठ बोलते। अरे भैया सुन लो, वो थेरेपिस्ट है, रेपिस्ट है, उस पे किस सेक्शंस में केस लगे हुए? 10वीं क्लास की बच्ची को 376, 506, 509 पोस्को में उसको क्या बता रहे हैं? अब आजकल आपने एक चीज और देखी होगी, पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी ने डिबेट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुद्दे नहीं है, डर रहे हैं सत्येंद्र जैन पे क्या जवाब दें, टिकट के पिटाई पे, फुट्टल पे क्या जवाब दें, भ्रष्टाचार पर क्या जवाब दें, घोटालों पर क्या जवाब दें। और सबसे बड़ी बात है कि खुद की अचीवमेंट बचाने को एक भी चीज नहीं है। बता दे भैया दिल्ली में कौन से नए स्कूल कहां खोले हैं? बताता हूं। बता दे भैया दिल्ली में कोई भी एक नया कॉलेज खोला हो तो मेरे को उसका एड्रेस बता दे। बता दे भैया अपने दिल्ली के। कुलजीत जी, ये आरोप आपने लगाए, आपके आरोपों का जवाब क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से आता है, जान लें। कुलदीप जी बताइए, इतने सारे आरोप आप पर लगे हैं, जवाब जरूरी है। इनके पास कुछ मैं जवाब नहीं देने है। जाऊंगा। ठीक है, इनके नहीं पास कुछ नहीं, उनका है। समय है, नहीं, अब एक उनका मिनट। समय है, अब इनके- फ्लोर उनका एक बार- है एक बार मैं सर, अब फ्लोर उनका है, आप प्लीज। जैल साहब, ये तो कुलजीत जी, आपका समय, थोड़ा सा, ये तो आपको फिर समय मिलेगा प्लीज। ये आपके चैनल पे मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली के कूड़े का हाल है। इन्होंने अपने घर में एसी में बैठे कमरे में भाजपा वाले सारे मिलके एक लिस्ट बना ली, उसे व्हाट्सएप पे चलाए थे। हमने टिप्पर चलाए, हमने ये चलाए। आपने टिप्पर चलाए, आपने रेल चलाई, आपने बुलेट ट्रेन चलाई, आपने जो मर्जी चलाया, दिल्ली वालों के घर के बाहर से कूड़ा साफ नहीं हुआ, पूरी दिल्ली कह रही है। सर मैं आप आज- बात पूरी कीजिएगा। सर, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और नहीं, आप देखिए, उनके सिर्फ कोसे जा रहे हैं। मैं- आप उपलब्धि बताइए। मैं बता रहा हूं वो ना कहते आपको। हैं कि एनडीएमसी का श्रेय खा जाते हैं आप लोग। देखिए, आपकी सरकार के पास अपनी देखिए, उपलब्धियां सुनिए, है या इन्होंने- नहीं है? मैं बता रहा हूँ गिनाइए ना। सुनिए, इन्होंने 15 साल में
15 वो साल गिनाएंगे, पहले उनकी इन्होंने सरकारें 15 गिनाएंगे, साल बताइए में सर। 15 साल में दिल्ली से कूड़ा साफ नहीं हुआ। पहली बात ये। दूसरी बात ये, दिल्ली नगर निगम के स्कूल की जो इन्होंने बात करी, सर उपलब्धियां उपलब्धियां 15 कुलदीप साल सर, 15 साल उपलब्धियां। से सत्ता में ये है, उपलब्धियां इनको बतानी है। दिल्ली झूठे आंकड़े सरकार लेके में आएंगे। आप हैं। चुनाव निगम का है, निगम के मुद्दों का चुनाव है। दिल्ली के निगम, सुनिए आप मेरी बात। तो आप मुझे उपलब्धियां बात- नहीं गिनाएंगे देखिए, आप। मुझे गिनाऊंगा ना, मेरे मौका ठीक देंगे है। गिनाऊंगा ना। आप मुझे गिनाएं। मौका देंगे, अगर आप पूरे 10 मिनट उन्हें बोलने के लिए फ्लोर देंगे, आपका है। बीच में टोका टाकी नहीं फ्लोर करेंगे। जब आपका मैं है, बोलूंगा सर। तो नहीं टोका टाकी करेंगे। मैं ऐसे माइक ठीक नीचे नहीं है। रखता हूं, आप उपलब्धियां गिनाइए। हाँ, मैं बताता हूं आपको। दूसरी बात, 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने एमसीडी स्कूल की बात करी। मैं दावे से कह रहा हूं आपके चैनल उपलब्धियां पे, भैया, मैं उपलब्धियां, आपके चैनल पे उपलब्धियां, दावे से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति आज 200 रुपए प्रतिदिन कमाता होगा, 100 रुपए प्रतिदिन कमाता होगा, वो भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा दिल्ली नगर निगम स्कूल में चला जाए। जब वो 5वीं पास करके 6ठी क्लास के अंदर एंटर करता है, तो 6ठी क्लास में जाने के बाद उसको किताब तक पढ़नी नहीं आती है। इन्होंने कहा कर्मचारियों की बात करी। आज भी दिल्ली के अंदर हजारों कर्मचारी कच्चे हैं। एक भी कर्मचारी को, ना सफाई कर्मचारी को, डीबीसी वर्कर होता है जिसको ये बोलते हैं वो दवाई छिड़कते हैं या धुआं करते हैं, उसमें डीबीसी कर्मचारी की पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाए, उसको परमानेंट नहीं कर पाए आज तक। ये पक्के करने की बात करते हैं। 10 से 15 हजार से ऊपर कर्मचारी कच्चे के कच्चे, 10 लोगों को बुला के इन लोगों ने चुनाव से पहले लेटर दिया, और उसके अंदर भी 10 लोगों को दक्षिणी दिल्ली नगर में लेटर दिया गया, और उन कर्मचारी, वो कर्मचारी आज के आज पक्के। पहली बात ये। दूसरी बात, हमने कहा उपलब्धि की बात करो। दिल्ली के अंदर लगभग 22,000 से ज्यादा क्लासरूम बने, और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को आज पूरी दुनिया सराह रही है। आज दुनिया के अंदर, देश के अंदर जब 5 टॉप 10 स्कूलों की बात आती है, जब देश के, आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता भी होगा, देश की जब 5 टॉप 10 स्कूलों की बात आई तो 5 स्कूल दिल्ली सरकार के थे, जिनके टॉप 10 के अंदर थे। 1143 इसका बच्चों ने निर्माण आपने करवाया, आपकी सरकार ने कराया, दिल्ली सरकार ने उनका निर्माण करवाया। दिल्ली है सरकार ना? के स्कूल थे। दिल्ली के बच्चे जब IIT जेईई में एडमिशन लेते हैं तो 1143 बच्चे, ये देश में पहली बार होता है जो जाके जेईई का मेन एग्जाम पास करते हैं। ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है। आज गरीब का बच्चा ये सपना देख पाता है जय भी मुख्यमंत्री योजना से कि वो IAS बन सकता है, PCS बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो ये सपना देख सकता है। आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की मैंने पहले आपसे बात करी। आज दिल्ली में आपकी टीम जा रही है, नीचे ग्राउंड पे जा रही है, वो मोहल्ला क्लिनिक में जाके लोगों से पूछे क्या 300 लोग, 400 लोग प्रतिदिन में अपना इलाज कराते हैं। अस्पतालों में दवाइयां फ्री है, उसके बाद महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री है। दिल्ली के अंदर हमने किया, और अब दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है नगर निगम में, दिल्ली साफ सुथरी होगी। और दिल्ली में जो 3 कूड़े के बड़े पहाड़ हैं, ओखला में, भलसुआ में, गाजीपुर के अंदर, ये तीनों कूड़े के पहाड़ साफ होंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होगी। किसी को अपना मकान बनाने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, किसी को लाइसेंस के नाम पे परेशान नहीं किया जाएगा। ये जो इंस्पेक्टर घूमते हैं ना गली गली एमसीडी के, पैसे मांगते हो दुकानदार से, उनको राहत मिलेगी, उनसे कोई पैसे नहीं मांगा जाएगा। प्रदूषण का क्या? हाँ जी, प्रदूषण देखिए मेरी बात सुनिए, प्रदूषण नॉर्थ इंडिया की समस्या है, केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। ये जो समस्या है ये दिल्ली में नहीं है, फरीदाबाद में पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन फरीदाबाद के अंदर भी है, क्या कह रही है? पॉल्यूशन फरीदाबाद के अंदर भी है, पॉल्यूशन रेवाड़ी के अंदर भी है, पॉल्यूशन पूरी नॉर्थ इंडिया की समस्या है। और इसके ऊपर सबको मिलके, इसके अंदर सबको मिलके, मैं भी देखिए आप तो, अभी मैं जवाब देता हूँ। कुलदीप जी, जवाब देता हूँ। अच्छा सवाल है। हाँ, भाजपा के नेता है, जवाब देता हूँ। ठीक, आप देखिए मैडम आप जवाब दे रहे हैं। कुलदीप जी, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर तो जो सामने, आप प्लीज शांत हो जाइए, उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं व्यक्तिगत उन्हें जवाब देने दीजिए, आपका सवाल ले लिया गया है। लेकिन मैं भाजपा कुलजीत जी, लेकिन मैं भाजपा के नेता का जवाब भी देके जाऊंगा। देखिए, आप मोदी जी की उपलब्धि, तो कोई काम आपने किया हो, आप तो पैसे देके भी छुपा सकते, और भाजपा वाले पैसे की बात कर रहे हैं, जो जिनके पास अथा पैसा है, दुनिया भर का पैसा है, आप पैसे देके छुपा लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, पैसे देके नहीं छपती है, जब काम करते हो, स्कूलों के लिए काम करते हो, तब जाके छपती है। आपको काम करना पड़ता है, आपको स्कूल अच्छे बनाने पड़ते हैं, आपको एजुकेशन अच्छी करनी पड़ती है। आज दिल्ली सरकार, इन्होंने पैसों की बात की है, तो एक मुद्दा मैं ले आता हूं। ये वही विधायक है जिन्होंने ये भी कहा था कि 20 करोड़ ऑफर किए गए थे बीजेपी की ओर से। ऑपरेशन लोटस का आरोप आप पर लगता है सर, इनकी ओर से लगा था। जवाब ले लीजिए उनका। हमने कहा नार्को टेस्ट करा लो भैया, जिसने ऑफर किया उसका नाम बता दो भैया। पर अभी जनता में से 1-2 बड़ी अच्छी बात आई है। ये सीएम साहब कहते थे पहले
कि पराली जलाने के लिए मैं पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह को पत्र लिख रहा हूं, और अब मैं अरविंदर सिंह और मेरी बात नहीं सुन रहे। अब मेरी बात नहीं सुन रहे। 15 लाख पे आ जाऊंगा। नहीं सर, दिल्ली के रोजगार पे आ जाऊंगा। चलिए 15 लाख पे आ जाऊंगा। 2 करोड़ रोजगार पे आ जाऊंगा। आपसे तुलसी जी आपसे मैंने ऑपरेशन लोटस के बारे में पूछा है, क्योंकि ये खुद अपने आप को उसका विक्टिम बता चुके हैं इससे पहले। आपने खुद ने कहा था ना 20 करोड़ ऑफर हुए थे, बताइए सर। मैं चाह रहा चुनाव एमसीडी का है, डिबेट एमसीडी पे रहे, लेकिन अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं पूछूंगा 15 लाख क्यों नहीं मिले, मैं पूछूंगा 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले, मैं पूछूंगा 100 स्मार्ट सिटी कहां बनी, मैं पूछूंगा बुलेट ट्रेन कहां चली, मैं फिर इनसे पूछूंगा। जनता पूछेगी बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार। ये मत बताइए, जनता को बताइए 15 साल में करप्शन क्यों नहीं खत्म हुआ एमसीडी से, कूड़ा क्यों नहीं खत्म हुआ, कूड़ा क्यों नहीं खत्म कर पाए, 3 कूड़े के पहाड़ बनाए, ये आपकी उपलब्धि हो। और देखने के लिए कोई जाता है तो कहते हो ताजमहल है, देखने नहीं देंगे। कुलदीप भाई सुनिए, आप जो कह रहे हैं ना, हम आपकी बात आगे बढ़ाते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। लॉजिकल नहीं है कूड़े के पहाड़ खत्म करना, लॉजिकल नहीं, क्योंकि कूड़ा तो दिल्ली का निकलेगा ही, 2 करोड़ दिल्ली की जनता हर रोज निकलेगा। आप भी वही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं सर, उसी सवाल पर आ रहा हूं। मैं जवाब देता हूं। कूड़ा खत्म नहीं होगा सर, वो गिरेगा, उसका निस्तारण करना जरूरी है। चल साहब एक सवाल कुलदीप जी से मुझे लेना है। सवाल बता दे, एक सवाल ले लोगों को, एक सवाल सर, दिल्ली के लोगों को पहले छोटा सा सवाल लेंगे। एक समय था सर, एक समय था। मैडम प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। आपके सवालों का प्रतिनिधित्व यहीं से हो रहा है। मैं 2 क्वेश्चन सर, एक छोटा सवाल सर सवाल के लिए हम बैठे ना, आप जवाब दीजिए ना। आपसे जवाब लेंगे सर। हम सवाल पूछ तो रहे हैं। एक वक्त था हमारे बचपन में, दिल्ली में ही मैं भी पला बड़ा हूं, तो एक गंगा जल की पाइपलाइन आती थी, बड़ा शुद्ध, बड़ा ठंडा मीठा पानी आता था, वो याद बन के रह गया सर। दोबारा वो पानी पीने को मिलेगा कभी? आज भी आता है, आज भी आता है। कुछ चीजें आता है, पूछ लो, इनके यहाँ भी आता है। गंगा वाटर पीते हैं इस दिल्ली में, गंगा वाटर पीते हैं। मैं बार-बार जल बोर्ड को कंप्लेंट करता हूं, सीईओ को कंप्लेंट करता हूं, इनके यहाँ भी आता है। सर झूठ मत बोलिए, सर झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। पानी पी के तो झूठ मत बोलिए कम से कम। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। सीवर टूटा गंगा वाटर पी रहे हो नहीं पी रहे हो? कंप्लेंट करता गंगा वाटर हूं। आता नहीं आता है, बताइए। कंप्लेंट नहीं आ रहा भैया, गंगा वाटर आता नहीं आता, नहीं आ क्या रहा। पीते फिर आप? भैया सीवर का कनेक्शन आ रहा है, सीवर का कनेक्शन इनके खुद के घर में मिनरल वाटर आरओ। अच्छा सुनिए, 1 मिनट, सब लोगों के घर में अगर गंगा जल आता तो आरओ क्यों लगा के रखते? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं लगा हुआ। मुख्यमंत्री जी के आरओ किसी के नहीं लगा हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, चलो मेरे साथ हर घर में आरओ के बात क्यों रखते? मैं आपको कोटली दिखाता हूं, कल्याण दिखाता हूं, किसी आरओ नहीं लगा हुआ। जो आपने बात करी, हमने आरओ भी खत्म किए और जनरेटर भी खत्म किए। हमने आरओ भी खत्म किए और जनरेटर भी खत्म किए। दिल्ली के लोगों को सपना लगता है 24 घंटे भाई, अभी आखिरी 3 मिनट में आपको दूंगा। अभी चैल साहब बात कंप्लीट कर लें, आखिरी 3 मिनट आपको। देखिए चैल साहब मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। हाँ, पूरी उम्मीद है सर, आप दोनों कोऑपरेट करेंगे, पूरी उम्मीद है। आपने बड़ी अच्छी बात की, जनता के बीच में जनता जनार्दन है, वोट की ताकत है, किसी को भी अर्श और पर्श पे बिठा देती है। और इसके साथ मैं भी कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं भाजपा के साथ ही सारी जनता, आपकी बात को मैं मान रहा हूं, और आपकी बात 4 तारीख को आ जाएगी। ताली बजा दीजिए भाई सबकी बात पे, सब लोग ठीक है, सब भाजपा के साथ है। देखिए, जो आपने बात कही मां यमुना की बात हम जब करते हैं, जब लोग गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में माने नरेंद्र मोदी जी ने नदियों का किस तरह से विकास किया वो हम सब देख रहे हैं। अहमदाबाद में किस तरह से रिवर फ्रंट को हम देख रहे हैं। पर यमुना में छठ के टाइम पर जो आस्था का पर्व है, लाखों लोग पूर्वांचलवासी साथी जब एक डुबकी लगाने के लिए, आचमन करने के लिए मां गंगा में उतरते हैं, तो स्थिति देखी नहीं जाती है। उसमें केमिकल डालकर ठीक कर रहे होते हैं, और हमारे सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाके उस बात को कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, पूरी बात कीजिए। दूसरा, मां यमुना की स्थिति, हजारों करोड़ 8 साल हो गए हैं यमुना में एक बूंद पानी भी साफ नहीं कर पा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लान और आंकड़े कुछ बता दें। हम सब लोग यमुना को जब पार करते हैं तो मां यमुना की स्थिति देखकर रहा नहीं जाता, और छठ की तस्वीरें सब चैनलों ने देखी। दूसरा, जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली आज किसके लिए जानी जा रही है? देश का नंबर 1 शहर प्रदूषण में। कौन? दिल्ली। वर्ल्ड का देखिए भाई साहब बता रहे हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 शहर दिल्ली। स्थिति नदी की सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहां? दिल्ली। किस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार? दिल्ली। किस एक भी नया स्कूल नहीं बनाया? दिल्ली। और एक बात और मैं आपसे कहता हूं, किस नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? किस नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता? किस नगर निगम में लोगों को अधिकारी परेशान करते हैं? उस पर कभी काम किया क्या बीजेपी ने? उसने बड़ा मेजर काम कर दिया। ठीक है, जब वेतन नहीं मिल रहा था, जब
धरने प्रदर्शन हो रहे थे तो देश के गृह मंत्री जी को जब हमने कहा कि शीला दीक्षित ने 22 जोकर इस नगर निगम को 3 किया था और आज दिल्ली सरकार हमारे पैसे नहीं दे रही है, तो उन्होंने उस दिल्ली की जनता की आवाज मानकर दिल्ली नगर निगम को 1 कर दिया। और अब भाजपा में जब सरकार आएगी, ना वेतन रुकेगा, ना धरने देने पड़ेंगे, विकास होगा, खर्चा कम होगा। और इन्होंने तो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करी थी, इन्होंने तो तिहाड़ को थाईलैंड बना दिया। भैया मसाज हो रहे हैं भैया वहां पर। सर आखिरी 6 मिनट है, 3 मिनट सर बोलेंगे, फिर कंक्लूजन लेंगे। कुलदीप भाई देखिए, नए चेहरे नई उड़ान के नाम पे 2017 में आए थे। 17 में आकर कहा कि ये जितने पार्षद हैं ये सारे भ्रष्ट हैं, इसलिए हम नए को लेके आएंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये मनोज तिवारी जी ने कहा, विजय गोयल जी ने कहा, ये सब ने कहा कि नए चेहरे नई उड़ान। वो भी आए, अब 22 आ गई। उन्होंने दिल्ली के लोग खूब लूटा, मकान से पैसे लिए, दुकान से पैसे लिए, लाइसेंस के नाम पे पैसे लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे। एलजी साहब से क्या प्रॉब्लम है आपको सर? किसे? एलजी साहब से क्या प्रॉब्लम है आपको? बताते हैं, उस पर भी आएंगे अभी। तो उसके पैसे लिए। अब ये आया चुनाव निगम का, 6 महीने टाल दी। दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे थे भाजपा की विदाई करने की। वो चाहते दिल्ली कूड़ा मुक्त हो और भाजपा मुक्त हो, क्योंकि दिल्ली में कूड़े के ढेर लगे हैं। अब जब चुनाव टले तो इन्होंने कहा हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने जो मर्जी करे चुनाव करा लीजिए। फाइनली अब चुनाव 4 दिसंबर का दिल्ली के अंदर हो रहा है और दिल्ली वाले मन बना के बैठे हुए हैं कि भाजपा को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, बस लड़ते रहे, झगड़ते रहे। और मैं दिल्ली वालों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर भाजपा वाला कहीं पार्षद जीत जाता है तो उसका काम यही होगा कि वो केजरीवाल जी की सरकार से लड़ता रहे, काम रुकवाता रहे। इसलिए दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, एक प्रवक्ता है बैठे हुए, आप ना बोले तो अच्छा ही है। आप एक प्रवक्ता में बैठे हुए हैं बहन जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप ये भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठा लो सामने की तरफ, ठीक नहीं लगेगा। सर माइक आपके पास है, आवाज आपकी पहुंच रही है, प्लीज आप बोलिए। तो दिल्ली के लोगों को पता है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कितने अच्छे स्कूल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। जो उनको दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी 2020 में, वो सारे काम उन्होंने किए। और अब 2022 में दिल्ली के लोग केजरीवाल जी की सरकार है और केजरीवाल जी का पार्षद चुनेंगे। और एमसीडी में मेरी बात पूरी होने दीजिए। एमसीडी में भी केजरीवाल की कमी है। आखिरी 2 मिनट, 1 मिनट आपका, पहले मेरी 1 मिनट हुई नहीं ना अभी। एमसीडी में भी केजरीवाल समय की कमी है, बहुत तेजी से समय जा रहा है। दिल्ली के लोग बार बार ये पूछेंगे कि भाई 15 साल में दिल्ली से 3 कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं साफ हुए। और अब भाजपा की बेशर्मी देखिए, आके कहते हैं साफ नहीं हो सकते। मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बन रही है और अरविंद केजरीवाल जी जो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, आईटीएन मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 24 घंटे दिल्ली में बिजली का सपना सच किया, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को सुधारने का काम किया, वो आज जब नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी तो ये तीनों कूड़े के पहाड़, जब मैं आपके चैनल पे दोबारा बैठा हूंगा तो तीनों कूड़े के पहाड़ साफ हो चुके होंगे। एमसीडी को बजट भी तभी मिलेगा। अग्रिम शुभकामनाएं सर आपको, अग्रिम शुभकामनाएं। चैल साहब कंक्लूजन। चलिए 1 मिनट आपका, 1 मिनट आपका। ये तो एक विजुअल है जिसमें एक लाइन में बोलूंगा जड़बोड़ घोटाला, आप दोनों दे दीजिएगा, चलेंगे घोटाला, शराब घोटाला, तिहाड़ विजुअल तो बहुत सारे लेके आया हूं। क्लासरूम। क्या हर वार्ड में हमें ताहिर हुसैन चाहिए क्या, जो दंगे करा रहे हैं? क्या हर वार्ड में हमें गीता रावत चाहिए क्या? क्या हर जगह हमें सत्येंद्र जैन का घोटाला चाहिए क्या? क्या हमें हर वार्ड में शराब के ठेके चाहिए क्या? क्या हर वार्ड में हमें ऐसे विधायकों की टिकट बेची हुई चाहिए क्या, जिनके गुलाब सिंह जिनकी पिटाई कर रहे हैं, बिंदु बहन जिनकी बात कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी भाजपा वालों को याद दिलाएंगे। फिर बोल रहे हैं दिल्ली वाले भाजपा गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटे इनके लोग। गुंडा कौन? भाजपा वाले, कहां? भाजपा वाले, ताहिर खान, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बलवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुलदीप सेंगर, गुंडा कौन? आप जाएंगे तो बहुत आगे चले जाओगे। दूसरा मयूर विहार फेज 2 टैनी मिश्रा बराबर में है, वो आरडब्ल्यूए के गला पकड़ के किसलिए पीट रहे हैं? 30 सेकंड किसलिए पीट रहे हैं? अब उनका भी क्योंकि उसने ये पूछ लिया कि तुमने किया क्यों? तुमने किया क्यों? 1 मिनट आपका। आप कूड़े के अलावा और कोई बात करेंगे तो बताइए। मैं तो कूड़े पे बात करूंगा। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात करनी जरूरी है। एमसीडी का काम सिर्फ कूड़े का काम नहीं है। दिल्ली के लोग कूड़े पे बात करना चाहते हैं। सर एमसीडी का काम सिर्फ कूड़ा हटाना नहीं, वो तो करेंगे ही, उसके अलावा और क्या काम है, कुछ बताएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, MCD दिल्ली के लोगों ने 2020 में
अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया था। ठीक है। 3 बार हमारी सरकार बनी, हमने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, महिलाओं के लिए बसों ट्रैवल फ्री कर दिया। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और दिल्ली के अंदर वाईफाई लगाए गए, जिसकी बात करते थे। दिल्ली में सारे काम किए गए, लेकिन पानी भी आज मंगवा दिल्ली दीजिए के सर, लोग- खरीद के पीना पड़ता है दिल्ली के पानी। लोगों से कहना चाहता हूं फिर दोबारा से आपके माध्यम से कि दिल्ली में अगर दिल्ली साफ सुथरी अगर कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर शहर बना सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। अगर भाजपा वालों को बनाना होता तो चलिए सर, 15 समय- साल बीत दोनों गए, की भ्रष्टाचार अपीलें खत्म सुन ली हुआ, है, ना जनता कूड़ा ने खत्म दोनों हुआ। की अपीलें सुन ली है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, नतीजे आ केजरीवाल जाएंगे, जी का साफ हो विधायक और जाएगा केजरीवाल जी का किसके पार्षद। पास कितनी सीटें आनी है। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल आप जी का दोनों का विधायक, हमारे साथ केजरीवाल जी जुड़ने का के लिए। बहुत शुक्रिया। कुलदीप जी, कुलजीत जी, दोनों का बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी मंच पर आने के लिए। और आप दोनों को अग्रिम बधाई। आगे एमसीडी के इलेक्शन है, आप लोगों ने एक दूसरे की पोल पट्टी खुली, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप आगे जनता के लिए क्या करेंगे, आगे इसी तरह से आप लोगों से चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहे हमारे साथ। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू सुप्रीत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कुलजीत चहल जी, कुलदीप कुमार जी, आप हमारे मंच पे आए और मैं चाहूंगी आप हमारे साथ मंच पर बने रहें। और जी मीडिया की तरफ से एक स्केच यहां पर भेंट की जा रही है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जितेंद्र शर्मा जी को, एडिटर दिल्ली ब्यूरो, और साथ ही उनके साथ श्री मोहित सिन्हा जी, एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और मैं चाहूंगी कि जी मीडिया की तरफ से कुलजीत चहल जी को और कुलदीप कुमार जी को स्केच भेंट की जाए। तो अपना कीमती समय निकालकर इस चुनावी माहौल में जिस तरह से आज कुलजीत चहल जी और कुलदीप कुमार जी हमारे बीच मौजूद रहे, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जनता के जो सवाल थे, जनता के सवालों के जवाब उन्हें मिला होगा। लेकिन जिस तरह से इस सेशन में हमने देखा, इस सेशन में काफी ज्यादा मजा जनता को आया है, क्योंकि जनता ने सीधे यहाँ से सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से पूछा है। और अब ये देखना होगा कि आने वाला जो चुनाव है, 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है, ऐसे में जनता क्या फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलजीत चहल जी, कुलदीप कुमार जी, हमारे बीच आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, अपनी राय जनता तक पहुंचाने के लिए।